अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। अभी तक हमने इसका इन डेप्थ देखा था कि ये जो मैनुअल स्क्रू गेज है, इसके एरर्स को कैसे रिमूव किया जाता है, एरर्स की करेक्शन कैसे की जाती है, एरर्स की लोकेशन कैसे की जाती है कि कितना एरर है, नज़र आने में कुछ आ रहा होता था, होता कुछ था। बहरहाल काफ़ी लेंथी है, एक आम स्टूडेंट के लिए, एक आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल है इस डिवाइस को इस्तेमाल करना और इसके प्रोसीजर को समझना। तो उसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसके ज़रिए से हम एक्यूरेट रीडिंग के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट मेथड के 3 मेन पॉइंट्स हैं, उसको अगर आप देख लेंगे तो इसका बहुत ही शॉर्टकट मेथड आप सीख जाएंगे। तो इसका जो पहला मेथड है, पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि आपको इसका पता होना चाहिए कि इस मेन स्केल के ऊपर मिनिमम डिवीजन कितनी है। इस मेन स्केल के ऊपर देखा जाए तो अगर नीचे वाली मैं लाइंस को छुपा लूँ तो ऊपर वाली लाइंस का आपस में फासला एक एक मिलीमीटर का है। 0 मिलीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ऊपर शो होता है। अब अगर नीचे वाली लाइंस को आप अगर गौर से देखें, बाकी पे मैं उंगली रखता हूँ, इस पे इसको सिर्फ मैं ज़ाहिर करता हूँ, देखें तो इस ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन का आपस में फासला 1/2 मिलीमीटर है, ऐसे ही है। और फिर हाफ से अगर दूसरी लाइन ये वाली अगर शो हो गई ऊपर वाली, तो यहाँ तक का फासला फिर कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर में। इस नीचे वाली लाइन ऊपर वाली 2 लाइंस को दरमियान में कट कर रही है। अब आ जाएं इस सर्कुलर स्केल पे, मूवेबल स्केल पे। मूवेबल स्केल की टोटल डिवीजन्स का भी आपको पता होना चाहिए दूसरे नंबर पे। तो अगर आप देखें तो इसका 0, 5, 10, 15 इस इधर से होते होते यहाँ पे पीछे 45 और फिर ये टोटल जो डिवीजन्स हैं इसके ऊपर सर्कुलर स्केल पे वो कितनी हैं, वो 50 हैं। तो 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई कि इसके ऊपर स्केलिंग 1 मिलीमीटर या आधे मिलीमीटर की हुई है और दूसरे नंबर पे इसकी टोटल डिवीजन्स कितनी हैं, 50 हैं। ये मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर ये दोनों इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ हो सकती हैं। अच्छा जी, अब जो तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है वो आपने ये देखनी है कि इसका एक जब चक्कर हम मुकम्मल करें तो उस वक्त ये वाला जो सर्कुलर स्केल है ये कितना इस मेन स्केल पे आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, क्या कि इसको अगर एक कंप्लीट रोटेशन दें तो ये जो सर्कुलर स्केल है मेन स्केल के ऊपर कितना आगे या पीछे मूव करेगा। अब हम देखते हैं इसे। ये देखें जी, मैं फ़र्ज़ करें ले जाता हूँ इसे कहीं पे भी, लेकिन आसानी के लिए मैं कहता हूँ कि ये 5 वाली जो लाइन है ना ऊपर वाली, जहाँ तक ये वाज़े नज़र आए, ये देखें, फ़र्ज़ कर लें ये मुझे 25 पे वाज़े नज़र आ रही है, ऊपर वाली लाइन 25 पे। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ तक 25 को ले आता हूँ। ये 25 जैसे ही दोबारा आया तो अब कौन सी लाइन मुझे नज़र आने लगी, अगर आप गौर से देखें तो 1/2 मिलीमीटर वाली नीचे वाली लाइन नज़र आने लगी, ऐसे ही है। अब मैं एक 25 तक का रोटेशन और दूं तो अब मुझे कौन सी लाइन नज़र आने लगी है, ये 6 मिलीमीटर वाली। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ सीखने को मिली, ये चीज़ सीखने को मिली कि 2 चक्कर मुकम्मल करने पे छठा जो मिलीमीटर है वो हमें नज़र आ गया और 1 चक्कर मुकम्मल करने पे 5.5 मिलीमीटर तक हम पहुँचे थे। तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि इसका 1 चक्कर मुकम्मल करने का मतलब होगा आधा मिलीमीटर, ऐसे ही है, क्योंकि 2 चक्कर मुकम्मल हुए और ये 6 मिलीमीटर पे हम पहुँचे। तो 1 चक्कर मुकम्मल करने पे हम पहुँचे थे 5.5 मिलीमीटर पे। तो आधा मिलीमीटर जो है वो एक जैसे ही कंप्लीट रोटेशन होती है इसकी, या आप इसे कह दें जैसे ही इसकी 50 जो डिवीजन्स इस सर्कुलर स्केल के ऊपर मौजूद हैं, इसके ऊपर 50 डिवीजन्स, वो जैसे ही कंप्लीट होती हैं तो आधा मिलीमीटर जो है वो मूवमेंट होती है किसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर। अब अगर फिर हम इधर 25 पे पहुँचेंगे पीछे की तरफ, तो अब देखें ये 6 पे पहुँचा था, फिर ये 6.5 वाली नीचे वाली लाइन नज़र आने लगी। तो 1 चक्कर मुकम्मल करने पे या 50 डिवीजन्स इसकी रोटेट करने के ऊपर
कितनी मूवमेंट हुई, आधे मिलीमीटर की मूवमेंट हुई। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको पता चल गई तो इस डिवाइस के अंदर कोई भी एरर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ज़ीरो एरर हो, या आपको पता ही ना हो कि इस डिवाइस के अंदर एरर है या नहीं है, इन 3 इन्फॉर्मेशन का पता हो तो आप जो है वो रीडिंग बड़ी आसानी से अच्छी तरह ले सकते हैं। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। देखें आप रीडिंग कैसे देखेंगे। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे प्लेस करें और उसको निकाल के आप इसके चक्कर काउंट कर लें। जैसे ही इसके रोटेशंस या डिवीजन्स आप काउंट कर लेंगे तो हमें इतना तो पता है ना कि एक इसका रोटेशन कंप्लीट होने का मतलब है आधे मिलीमीटर। 2 रोटेशन कंप्लीट होंगी तो 1 मिलीमीटर, 3 रोटेशन कंप्लीट होंगी तो 1.5 मिलीमीटर। अब हम करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो इस बाल का डायामीटर मालूम करना चाहता हूँ। ये जो बाल है, ठीक है जी, इस बाल का डायामीटर मैं मालूम करना चाहता हूँ। इसको आप गौर से देख लें। तो इसको मैं प्लेस करूँगा इस डिवाइस के अंदर। अब मुझे नहीं पता इस डिवाइस के अंदर कितना एरर है या एरर नहीं है या जो भी है। जैसे ही मैं इसको इसके अंदर प्लेस करता हूँ, प्लेस करने के बाद इसे मैं बंद करता हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ से नोट कर लें कि कौन सी लाइन जो है वो इस रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रही है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 5, 6, 7, 8, 8वीं लाइन जो है वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रही है। 9वीं 10वीं आगे फिर मौजूद है। 8, मैं इसे थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये निकल गया। कौन सी लाइन थी? ये थी जनाब 8वीं लाइन, ये वाली, तकरीबन ये वाली लाइन। अब ऐसे करें कि इस 8वीं लाइन को जहन में रखते हुए आप देखें कि इसके मुकम्मल क्लोज़ होने तक कितने चक्कर बनते हैं। मैं इस 10 पे नज़र रखी हुई है, इसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ। ये देखें, ये 1, ठीक है जी, ये हो गए 10 तक, दूसरा ये 2, फिर अगर ये 10 आता है तो 3, फिर अगर ये 10 आता है तो 4, ये हो गए 5, 6, 7, ये 8, 9 और ये 10वां चक्कर चल रहा है। जबकि ये देखें 10वां चक्कर मुकम्मल अभी 8 तक नहीं आया, लेकिन 8 के बिल्कुल करीब है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 चक्कर मुकम्मल होते अगर ये रेफरेंस लाइन 8 के ऊपर आके मैच कर जाती है। अब 8 पे मैच नहीं कर रही, बल्कि 9 चक्कर पूरे हैं और 10वें चक्कर के 49 डिवीजन्स जो हैं वो मौजूद हैं। जबकि पूरे 10 नहीं है, लेकिन हम इसे राउंड अबाउट 10 कंप्लीट रोटेशंस भी कह दें। लेकिन आपके सामने है ये 10 कंप्लीट नहीं है, बल्कि एक जो डिवीजन है ना इसकी, वो क्या है, वो कम है। तो 10, अगर हम सरसरी तौर पे कहें कि इसके 10 रोटेशन कंप्लीट हुए हैं इसके कंप्लीट क्लोज होने तक, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? मतलब होगा 5 मिलीमीटर। ऐसे ही है जैसे हमने पहले समझा था कि इसका एक रोटेशन कंप्लीट होने का मतलब आधा मिलीमीटर था, और हमने उसको कंफर्म भी किया था स्केल के ऊपर। तो फिर इसके 10 अब कंप्लीट रोटेशन हुई, तो इसका मतलब क्या है? 5 मिलीमीटर। लेकिन 10 क्योंकि पूरी कंप्लीट नहीं है, उनमें एक डिवीजन का फ़र्क है, तो इस वजह से हम 5 मिलीमीटर से थोड़ा सा कम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मज़ीद कैलकुलेशन भी आप देख लें। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसको कंफर्म करते हैं इस डिजिटल कैलिपर से कि क्या हमारा ये जो शॉर्टकट मेथड है, ये मेथड ठीक भी है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने पे इसे मैं रीसेट करता हूँ। अब अगर ये देखा जाए तो ये तकरीबन जो है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ कि ये ज़ीरो कंडीशन है, ये ज़ीरो। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे मेजर करता हूँ और देखते हैं कि कितनी एक वैल्यू जो है वो बन जाती है।
ये देखें जी, इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज़। कितनी वैल्यू बनी? 4.997 मिलीमीटर। तो आपने क्या नतीजा निकाला कि हमारा जो शॉर्टकट मेथड है, चाहे वो इसकी ये वाली जो डिवाइस है मैनुअल स्क्रू गेज, इसमें चाहे जो भी एरर हो, जिस किस्म का भी एरर हो, लेकिन आपको इनके रोटेशन का अगर पता चल गया कि एक रोटेशन का मतलब क्या है, तो आप नंबर ऑफ़ रोटेशन काउंट करके इससे ठीक वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। और इसको इस डिवाइस ने, डिजिटल कैलिपर ने भी क्या किया, कंफर्म किया, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये बिल्कुल वही वैल्यू ही बन रही है जो वैल्यू हमने मैनुअल स्क्रू गेज से निकाली थी कि तकरीबन 5 मिलीमीटर, तो ये भी तकरीबन 5 मिलीमीटर ही है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस शॉर्टकट मेथड की। थैंक यू।